मुद्दे हैं। सबसे पहला है आरआर का और दूसरा है डाउनग्रेडिंग का। आप लोगों को ज़्यादातर डेवलपमेंट तो पता होंगे, लेकिन जैसा आपको पता है कि आरआर में जो भी ड्राफ्ट आरआर है उसमें 10 साल टीए से सीनियर टीए और 5 साल सीनियर टीए से ओएस के क्लॉजेज हैं और विदाउट प्रोटेक्शन क्लॉज है, जिसके लिए लगातार आईटीएफ दिल्ली सर्कल संघर्षरत है कि ये आरआर वापस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा साथी हजारों की संख्या में सिर्फ दिल्ली के इस रीजन में जिन्होंने ज्वाइन किया है और अफेक्टेड हैं, उनको एक तो उनके जो है अधिकार को ये बता के किया गया उनका ओपिनियन सुना जाए, उनको नहीं सुना जा रहा। दूसरी चीज है किसी भी कीमत पे किसी भी उसमें जो है नैतिक कानूनी किसी भी तरीके से सही नहीं है। दूसरी बात है हमारा डाउनग्रेडिंग का मुद्दा। हमारे पास सीनियर टीए की सैकड़ों की संख्या में सीटें खाली पड़ी हुई हैं। उसकी वजह से दो तरह के नुकसान हैं। एक तो हमारे जो भाई एमटीएस या नोटिस सर्वर पे लगे हुए हैं उनका करियर हैम्पर हो रहा, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा। दूसरी चीज है हम सीनियर टीए लेवल पे मैन पावर की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्राइवेट पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो इन वजह से सबसे पहली बात है आरआर में आप बताइए कि यार 10 साल में अगर किसी को प्रमोशन मिलता है 2400 से 4200, ज्वाइन करता है 24,500 पे और 35,400 पे 10 साल में तो आसानी से पहुंच जाएगा, एमएससीपी मिल जाएगी ना, तो उसको लेवल का फायदा हो रहा है, लेवल भी बढ़ जा रहा है, ना उसको मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा है। आप बताइए नॉर्थ ब्लॉक या जेएलएन के वातानुकूलित कमरे में बैठ के आप कहां से ऐसा दिमाग लेके आए हैं, कौन सी रॉकेट साइंस लगाए हैं कि किस तरीके से आप कर्मचारी हित कर रहे हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, शर्म करो शर्म करो शर्म करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिवाकर सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिवाकर सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिवाकर सिंह हाय 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 हाय, दिवाकर सिंह हाय 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 हाय, दिवाकर सिंह हाय 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 हाय, दिवाकर सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिवाकर सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिर्फ इतना नहीं साथियों, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होगा। मतलब ऑन पेपर 10 साल, जमीन पे 10 साल लगेगा कि 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, पता ही नहीं है। आपको पता है आईआरएस का प्रमोशन एडिशनल कमिश्नर तक हर 4 साल में होता है। उसके बावजूद पिछली कैडर स्ट्रक्चरिंग में जब इनको सीआईटी से सीसीआईटी बनने में टाइम लगता था या सीसीआईटी से मेंबर बनने में टाइम लगता था, तो इनको बीच में एक प्रिंसिपल सीआईटी की पोस्ट चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हर 4 साल में वो चलता रहे। फिर उसके बाद प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की पोस्ट चाहिए थी। क्यों? 4 साल लगता रहे। आप बताओ, आपकी 35-30 साल की सर्विस में आपको कम से कम 8 से 10 प्रमोशन चाहिए और यहाँ एम्प्लॉय सिर्फ 2 प्रमोशन में रिटायर हो जाए। भाई साहब, पहले कभी 10 साल 15 साल में प्रमोशन होते रहे होंगे, तो आप आज हवाई जहाज के जमाने वापस बैलगाड़ी के जमाने में जाओगे। कौन सी प्रोग्रेसिव विचारधारा हुई भाई है? दूसरी बात डाउनग्रेडिंग की। डाउनग्रेडिंग का हमारे यहाँ कम से कम जो है सैकड़ों की संख्या में एमटीएस नोटिस सर्वर भाई हैं। आप यहाँ जो जेएलएन में या नॉर्थ ब्लॉक के वातानुकूलित कमरे में बैठते हो, जाके एक बार ग्राउंड में सिर्फ पता कर लो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, 41 डिग्री सेल्सियस हो, वेरिफिकेशन में नोटिस सर्वर इंस्पेक्टर गली गली दिल्ली की गलियों में जाके नोटिस सर्व करते हैं। आप कौन से मोटिवेशन के साथ उनसे ऐसे काम कराओगे? डाउनग्रेडिंग होने से फायदे क्या हैं? एक तो मोटिवेटेड स्टाफ आपको मिलेगा जो आपको प्रमोशन, सारे यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं एमटीएस और नोटिस सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते हैं। आप जो भी प्राइवेट का स्टाफ बैठा है ना, उससे बहुत वे अहेड है वो। आपका वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्टाफ मोटिवेटेड होगा, उसका भी करियर प्रोग्रेशन होगा। तो आप इन 2 मुद्दों पे अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो आप नैतिक, और आपकी नीति भी गलत है, आपकी नीयत में भी खोट है। आपको तो नैतिक रूप से रिजाइन कर देना चाहिए अगर आप नहीं करा सके इन चीजों को, आपको नहीं करना। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस यही कहूंगा कि चाहे जो भी हो जाए, जब से यूनियन आई है, पिछली यूनियन ने क्या किया, ऑल इंडिया यूनियन क्या कर रही है, हम तो यही मान के चलते हैं कि सब अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि साथ देंगे वो। दिल्ली यूनियन खास करके आरआर का मुद्दा यहीं से जन्मा था और यहां से लेके लगातार अब लगभग सारे लोगों को समझ में आया है। डाउनग्रेडिंग का मुद्दा यहां से जन्मा, हर लोग मुखर तरीके से इसको जो है परस्यू कर रहे हैं और हमारे लीडर हर स्तर पे, चाहे वो जो है बैक चैनल का हो चाहे फ्रंट पे हो, हर जगह से प्रयास कर रहे हैं कि चीजें जो है सही हों। और यही कहना चाहूंगा कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। इसलिए साथियों, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जब भी यूनियन कॉल देती है
आप आए, यूनियन के साथ खड़े हो। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप अगर यूनाइटेड रहेंगे ना हो जाए। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब तक हमारी मांगे सुन नहीं ली जाती, हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम विश्राम से नहीं बैठेंगे, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और एक स्वर्णिम सुबह की आस में, उस पूर्ण प्रकाश की तलाश में, इस अवसर विशेष खास में हम अकेले नहीं, एक हैं। इसका दिव्य एहसास कराते हुए निराशा से आशा की ओर, मूक से मुखर भाषा की ओर, शून्य से अति अभिलाषा की ओर, अंजाम से आगाज की ओर आइए हम सब मिलकर उद्घोष करें, होकर अभय। ITEF न्यू आरआर नहीं चाहिए, न्यू आरआर नहीं चाहिए, डाउनग्रेडिंग हमारा हक है, डाउनग्रेडिंग हमारा हक है, डाउनग्रेडिंग हमारा हक है, चेयरमैन सिविलिटी चेयरमैन सिविलिटी चेयरमैन सिविलिटी हाय हाय, DGHRD हाय हाय, DGHRD हाय हाय, DGHRD हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ITEF जिंदाबाद, हमारी एकता। जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब मैं मंच देता हूं अपने प्रेसिडेंट श्री टोकस सर को, वो आपको आगे की नीतियों के बारे में बताएंगे।